नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका हिंदी नाम, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं और साल्ट को हिंदी में नमक कहते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अम्ल, क्षार और नमक क्या होता है वो बता देते हैं। अगर हम चेक करें इनको, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर इनकी भौतिक गुण के आधार पर हम कहें तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। भौतिक गुण पे इनकी डेफिनेशन बनती है सबसे पहली कि अम्ल वो पदार्थ है, वो वस्तुएं जिनका स्वाद खट्टा होता है। मतलब जब इनको हम चखेंगे, टेस्ट करेंगे तो इनका स्वाद खट्टा होगा। जिनके अंदर स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, उनको हम अम्ल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर अम्ल जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। क्षार ऐसे पदार्थ है जिनको अगर हम टेस्ट करें तो इनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। तो क्षार ऐसे पदार्थ है, अगर उनको हम टेस्ट करें तो उनका स्वाद कड़वा होगा। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा है उनके अंदर क्षार प्रेजेंट है या वो क्षार है। ठीक है। और साल्ट, नमक जो होता है, ये ऐसे उदासीन पदार्थ होते हैं, ऐसे उदासीन सब्सटेंस पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद ना तो खट्टा होता ना कड़वा होता है। मतलब तीन ही टाइप है, या तो अम्ल या क्षार या नमक। तो अम्ल वो है जो खट्टे हैं, जो कड़वे हैं वो क्षार है, और जो उदासीन पदार्थ है, मतलब जो ना अम्ल है ना क्षार है, उनको हम साल्ट, नमक कह देते हैं। उदासीन पदार्थ, नमक तो वैसे एक अलग से सब्सटेंस है, बट उनको हम उदासीन पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, आपका ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन से भौतिक गुण होते हैं, कौन से रासायनिक गुण होते हैं, कैसे क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे ही क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हम फिर साल्ट, नमक और उदासीन पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल से स्टार्ट करते हैं, जिनको हम एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है? एक डेफिनेशन तो यही है कि जिनका स्वाद खट्टा होता है वो एसिड होते हैं, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन ले तो खट्टे स्वाद वाले आपके अम्ल है। उदाहरण अगर यहाँ पे अगर एक बार मैं लेना चाहूँ तो ऐसे कुछ पदार्थ बताइए जिनका टेस्ट आपने किया हो, उनके अंदर खट्टा स्वाद हो। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो पहला एग्जांपल आपका दही होता है। दही का स्वाद खट्टा होता है। देखिए, कड़वे स्वाद में और खट्टे स्वाद में फ़र्क होता है, समझिएगा इसको। दही, जिसको इंग्लिश में कर्ड कहते हैं, तो कर्ड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आपने मौसमी खाई है, मौसमी जिसे वो कहते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू आपने टेस्ट किया होगा, नींबू पानी भी पिया होगा, नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। लेमन इसको कह देते हैं। ठीक है, लेमनेड हो जाता है नींबू का पानी। तो ऐसे आप कुछ और सब्सटेंस देखेंगे जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे मैं कच्चा आम कह दूँ, आप कच्चे आम का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँ तो आपका आंवला बेस्ट एग्जांपल है। ये पूछा जाता है आपसे, दो मेनली पूछे जाते हैं, एक तो नींबू और एक आंवला। आंवला का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अम्ल है। तो आई थिंक आप एग्जांपल इनके समझ चुके होंगे कि ये क्या क्या है। आगे हम पढ़ते हैं कि अम्ल के जो टाइप है, कितने टाइप के अम्ल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। अम्ल के अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास अम्ल के दो टाइप आते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे उनको ले रहे हो। ठीक है, तो पहला है आपका, अगर अम्ल आपको प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है, अगर यहाँ से आप अम्ल एसिड को प्राप्त कर रहे हो, अगर यहाँ से आप एसिड निकाल रहे हो, तो आपका अम्ल दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनिक अम्ल। अगर आप अम्ल को प्लांट या एनिमल से ले रहे हो तो आपका जो अम्ल होता है वो होता है ऑर्गेनिक अम्ल। क्लियर है? इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको अम्ल प्लांट, पौधों से या जंतुओं, किसी भी जीव जंतु से अगर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आपका अम्ल आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, मतलब प्लांट या एनिमल से मिल रहा है, तो आपका अम्ल, आपका एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको यही अमल किसी मिनरल से मिल रहा है या आपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है तो इसको हम इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड कहेंगे। मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कोई भी नाम दे दीजिए, जनरली आपको ये नाम मिलेगा, लेकिन दोनों से आप समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो आपको मिनरल से, खोद के, ज़मीन से, मटेरियल से मिलते हैं, जो नॉन लिविंग होता है ना, वहाँ से मिलते हैं। उनको आप मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं, या ये लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड जो आपको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, तो उनके एग्जांपल में सबसे पहला आपका जो आता है वो नाम है आपका लैक्टिक एसिड। हिंदी में भी ऐसा ही लिखने मिलेगा, लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल। ये आपका दही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से हम दही जमाते हैं, दूध का टेस्ट अलग होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जो कैल्शियम होता है, बाद में जो प्रोसेस होने के बाद आपको जो दही मिलता है उसके अंदर खट्टा स्वाद होता है एसिड की वजह से, और वो एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहे तो आपने टमाटर खाए होंगे, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ये होता है टमाटर के अंदर। क्लियर है? लैक्टिक अम्ल दही के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर, और आपका एक होता है इमली जिसके अंदर टर्मरिक एसिड होता है, जिसको हम टार्ट्रिक एसिड भी बोल देते हैं। टार्ट्रिक एसिड, ये इमली के अंदर होता है। इमली भी तो खट्टी होती है, उसके अंदर भी तो अम्ल होता है। जो इमली होती है उसका नाम होता है टर्मरिन, और इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। क्लियर है? अगर और एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो मैंने एक आपको आंवला का एग्जांपल लिया था जिसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड होता है। एस्कोर्बिक एसिड ये आंवला के अंदर होता है, आंवला। ठीक है। और अगर हम बात करें एक एनिमल की, कभी आपको चींटी ने काटा हो, एंट स्टिंग, उसके अंदर भी तो एसिड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं जिनमें ये बताया कि कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, हम अमल पढ़ रहे थे, अमल के दो टाइप हमने बताए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं और उनके अंदर कौन सा एसिड होता है। दही एनिमल प्रोडक्ट है, दूध से बनता है, दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, तो दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। टमाटर प्लांट है, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड। इमली प्लांट है, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड। आंवला प्लांट है, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड। और एंट स्टिंग ये एनिमल है, इसके अंदर से जो निकलता है फॉर्मिक एसिड होता है। जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि चींटी अपना फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डालती है, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे पहले मैं बता चुका हूँ, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अमल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद टाइप 2 हो गए, और फिर आपसे पूछेगा कि दही के अंदर कौन सा अमल है, टमाटर के अंदर कौन सा अमल है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा अमल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के एग्जाम्पल, और ये हमें कहाँ से मिलता है उसको हम देखेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड के जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आपका होता है H2SO4। मैंने आपको पहली बार एक क्लास में भी ये बताए थे कि 3 अम्ल आपको याद रखने हैं, जो अम्ल वाले चैप्टर में मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा। तो इन 3 एसिड का अम्ल का नाम आपको याद रखना है, इनके फॉर्मूले याद रखने, कभी कभी फार्मूले भी पूछे जाते हैं। तो दूसरा आपका है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और तीसरा आपका होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 एसिड आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl,
सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। एक एसिड आपको और याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इससे भी एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में पूछा जाता है, कभी इसका एक टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, ये कैसे बनता है, क्या होता है। एसिटिक एसिड जो है वो भी आपका कंसिडर होता है, वो भी मिनरल एसिड में है। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे आया था, इसका एक कार्बन का टॉपिक आएगा, उसमें आएगा। एसिटिक एसिड को विनेगर भी कह देते हैं। ठीक है, विनेगर इसका लोकल नेम है, साइंटिफिक नेम एसिटिक एसिड है, फार्मूला है CH3COOH। तो ये सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड है, क्योंकि ये लेबोरेटरी के अंदर या मिनरल से हमें मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों को मिलाएंगे तो आपका HCl बनेगा। तो ये लिविंग थिंग तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, मिलाया तो H2SO4 बनेगा, HNO3, CH3COH। तो ये सब क्या है, मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो एसिड में आपका डेफिनेशन, टाइप और एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम एसिड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ और एसिड के टाइप के हम डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे बताया गया है एसिड का बेस जो है वो ये डिपेंड करता है कि एसिड आपको कहाँ से मिलता है। अगर आपको प्लांट या एनिमल से मिलता है तो इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन अगर आपको वो मिनरल से मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है, तो आपका मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब एसिड के एक टाइप और डिस्कस करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्सटेंस के अंदर एसिड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसके बेस पे एसिड दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब ये है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग मतलब अगर ये एसिड बॉडी की स्किन को, बॉडी को टच करेगा, स्किन को टच करेगा, तो स्किन को टच करने से एसिड जो है स्किन को वो जला देता है। तो कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट डालेगा, जितना कम स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम इफेक्ट डालेगा। तो उसके बेस पे एसिड दो टाइप के हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है H2SO4, अभी बताया था। सल्फ्यूरिक एसिड आपका आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका आता है HNO3। ये तीन एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। याद रखिएगा एसिटिक एसिड नहीं आएगा, अभी जो मैंने आपको तीसरा बताया था ये वाला नहीं आएगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो आपका HCl, H2SO4, HNO3, ये तीन एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और मिनरल एसिड भी है। नाम मैंने बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बॉडी की स्किन को अगर ये जला देते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। वीक एसिड के अंदर अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए सारे के सारे वीक एसिड है। जैसे एक आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया, आपका टर्मरिक एसिड हो गया, सॉरी टार्ट्रिक एसिड, टर्मरिक के अंदर होता है। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड क्या है, वीक एसिड है। क्या दही खाने से आपकी बॉडी अंदर से जलने लगती है? नहीं ना, एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी बॉडी जलती नहीं, क्योंकि वीक एसिड होता है, ज़्यादा नुकसान ही नहीं पहुँचाता। ठीक है, इतना वीक होता है। इमली खाने से क्या नुकसान होता है? ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मैंने आपको दूसरा नाम अभी बताया था जिसका नाम है विनेगर, और विनेगर जो है वो आपके किचन के अंदर बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, विनेगर जो है वो किचन के अंदर बहुत जगह यूज़ होता है और कॉमर्शियल पर्पज़ पे भी इसका बहुत यूज़ है। खाना पकाने में इसका हेल्प ली जाती है विनेगर की। ठीक है, टेस्ट के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एसिड के बारे में, एसिड के टाइप के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपको बैटरी के अंदर मिलता है। आपके घर में इन्वर्टर बैटरी होगी, उन बैटरी के अंदर जो एसिड बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर वो बॉडी को टच कर जाएगा तो बॉडी को, स्किन को जला देगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए इसको हैंडल करते समय सावधानी बरती जाती है। ठीक है, आपने अपने घर में जो है सैनिटरी क्लीनर यूज़ किया होगा, हार्पिक यूज़ किया होगा, उसके अंदर भी एसिड होता है, वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एसिड के बारे में एक टॉपिक था। एसिड क्या होता है, एसिड कैसे होता है। एसिड का एक टाइप और बचा है, उसको मैं आपको करवा देता हूँ, फिर एसिड कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने आपको एसिड बताया कि एसिड जो है वो डिपेंड करता है प्लांट से मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है या इनऑर्गेनिक से। उसके ऊपर दो टाइप हो गए थे,
दूसरा आपका हो गया था कि एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड हो गया था। तीसरा आता है अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, याद रखिएगा सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। सॉल्यूशन मतलब आपके पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर एसिड की प्रेजेंट कितनी है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब मान लीजिए वाटर है, क्योंकि एसिड जो है वो वाटर के अंदर घुल जाता है। अगर वाटर के अंदर एसिड है तो उसके बेस पे आपके एसिड के दो टाइप हो सकते हैं। हो सकता है कि वाटर के अंदर ज़्यादा एसिड हो, जिसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। ऐसा वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे, लेकिन अमाउंट अगर कम है तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। याद रखिएगा, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, आपके पास ये जो वाटर है ये 1 लीटर है। इस 1 लीटर वाटर के अंदर अगर आपका मान लीजिए 500 ग्राम एसिड है और आपके पास मान लीजिए 2 ग्राम एसिड है, तो आप क्या कहेंगे। आपके पास 1 लीटर की बोतल इस तरफ है, एक इस तरफ है। इस वाले में आपके पास 500 ग्राम जो है वो एसिड उसके अंदर मिला हुआ है और इस वाले के अंदर सिर्फ 2 ग्राम एसिड मिला हुआ है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर एसिड की अमाउंट कम है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है, और इसके अंदर एसिड की अमाउंट एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। तो आपका कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड है और इसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटर और मिला दीजिए, ये डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल सा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ वी कैन चेंज कंसनट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड, सिंपल सा आंसर है बाय एडिंग। तो आपका आंसर क्या होगा कि बाय एडिंग वाटर इन द सॉल्यूशन वी कैन चेंज कंसनट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड। अगर आपके पास कोई कंसनट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन बना हुआ है, घोल है, अगर आपको उसको डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसनट्रेटेड है वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिड के टाइप तो हो चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टी के बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला कि इनका स्वाद कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। एक तो यही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा ये है कि एसिड जो है वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील, पानी में क्या है, घुलनशील है। एसिड जो है वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, एक और आता है, वो पॉइंट ये है कि एसिड जो है, अम्ल जो है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। याद रखिएगा कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूंगा जब लिटमस पेपर का टॉपिक आएगा। अभी आप याद कर लीजिए कि एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसको मैं ट्रिक से भी उस टाइम पे बता दूंगा कि ये कैसे होता है, कैसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एसिड जो है कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब ये होता है कि एसिड अगर कहीं होगा तो वो नुकसान ही पहुँचाएगा, उस चीज़ को ख़राब करेगा। इसलिए कभी भी एसिड को किसी लोहे के बर्तन में, कंटेनर में, मेटल में नहीं लेके आते हैं। एसिड को जब भी हम पैक करते हैं तो प्लास्टिक के कैंस के अंदर पैक करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता एसिड से। जब भी आप कहीं पे देखेंगे तो प्लास्टिक के कैंस के अंदर, प्लास्टिक की बोतल के अंदर ही एसिड की पैकिंग होती है। आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी का बाहर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो अगर मेटल वाला कुछ होगा तो उसको कोरोसन करके उसको ख़राब कर देंगे और लीकेज हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और आता है कि अगर आपके पास एसिड है और आप उसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं, अगर आप एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर वाला मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। एसिड जो है मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो एसिड के बारे में है, आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपने प्लांट के अंदर एसिड बताए, आपने एनिमल के अंदर एसिड बताए, क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कोई एसिड होता है, बनता है? बिल्कुल बनता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर HCl बनता है, स्टोमक में ये बनता है। याद रखिएगा, स्टोमक का टॉपिक के अंदर ये प्रॉपरली कवर होगा। मैंने आपको वन लाइनर में सीधा ही बता दिया है
कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ये नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एसिड के बारे में था। यूजेज आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपके एरिएटेड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बनिक एसिड होता है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे एसिड को यूज़ किया जाता है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। यूज़ भी साथ साथ में बताता चला हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा यूज़ होता है। तो इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको क्षार करवा दूंगा, मतलब बेस करवा दूंगा। अमल आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक में क्षार करा दूंगा। फिर एक टॉपिक आपका नमक, साल्ट का बचता है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो लिटमस पेपर है, ये टॉपिक अलग से है, पूरा लिटमस पेपर का एक अलग से आपका टॉपिक है, उसको हम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।